गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। मान लीजिए ये चार आदमी हैं, ये 1 2 3 और ये चार आदमी हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये कैसे है, जमीन पे है और रुका हुआ है, मतलब ये कैसे है, रेस्ट में है, ग्राउंड पे। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रेस्ट में है। ये आगे जा रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से, ये आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो इस आदमी का वेलोसिटी बताना है कि ये कितना वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो इसका वेलोसिटी, ये आदमी बोलेगा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मैन with respect to fourth one is 10 मीटर पर सेकेंड। ये बोलेगा आगे की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। दूसरा आदमी, फोर्थ आदमी के कंपैरिजन में बोलेगा इधर की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन ये आदमी इसको बोलेगा वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मैन का ही वेलोसिटी किसकी तुलना में, फर्स्ट वाले की तुलना में, ये क्या बोलेगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। ये आदमी इसको बोलेगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। मतलब एक आदमी का दो वेलोसिटी बोलने वाले लोग हैं। ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है इसके बारे में। अब तीसरा आदमी जो बोलेगा वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मैन का वेलोसिटी किसकी तुलना में, थर्ड वाले की तुलना में, ये क्या बोलेगा कि ये पीछे जा रहा है -10 मीटर पर सेकेंड से। मतलब ये बोलेगा कि वेलोसिटी इसका पीछे की ओर है, ये बोलेगा पीछे की ओर है। यानी एक ही आदमी का वेलोसिटी ये कुछ और बता रहा है, ये कुछ और बता रहा है और ये कुछ और बता रहा है। तो एक ही आदमी की जो वेलोसिटी है डिपेंड करता है कहां से देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि कहां से देखा गया उस पर डिपेंड करते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, मान लीजिए हम हैं, बोर्ड है और दोनों यहीं पे हैं, तो दोनों एक दूसरे की तुलना में रेस्ट में हैं। हम लोग दोनों एक दूसरे की तुलना में रेस्ट में हैं। लेकिन अगर कोई मून से देख रहा होता, अगर कोई मून से देख रहा होगा तो हम लोग को क्या बोलेगा कि रेस्ट में है कि मोशन में है। हमको भी बोलेगा कि मोशन में है। मून से देख रहा होगा तो इसको भी बोलेगा कि ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि दोनों का बीच का, देखने वाले का और हमारे बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मान लीजिए यहां पर एक पांचवा आदमी होता और ये भी आगे जाता 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मैन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, इसकी तुलना में इसका वेलोसिटी कितना होता, 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये रेस्ट में हो जाता। इसकी तुलना में ये दोनों कैसे होता, रेस्ट में। तो ये मोशन में तो है लेकिन एक दूसरे की तुलना में रेस्ट में है। तो वही बोल रहे हैं रेस्ट और मोशन, ना तो कोई कंप्लीट रेस्ट में है ना ही कोई कंप्लीट मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव फिनोमिना। वो डिपेंड करता है कि कहां से देख रहे हैं, कौन देख रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकता, कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता। जैसे टीचर के बारे में क्या बोलते हैं, वो अच्छा टीचर नहीं है, वो अच्छा टीचर नहीं है, वो अच्छा टीचर नहीं है। लेकिन किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए वो अच्छा टीचर है। कहने का मतलब है टीचर को भी आप जज करते हैं तो 2 ठोक रहेगा, 2 टीचर होंगे तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ एक टीचर को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। 2 टीचर होंगे, 3 टीचर होंगे, 4 टीचर होंगे, जितना नंबर ऑफ टीचर होंगे उतना ज्यादा वेरिएशन होगा। तो रेस्ट और मोशन उसी तरह से कैसा है, रिलेटिव फिनोमिनन है, डिपेंड करता है देखने वाले पर, कहां से देख रहे हैं। वैसे ही आप क्या बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए कोई यहां से लेकर यहां तक चला आया, ये A से B तक चला आया, तो A से B तक ये जो रास्ता ट्रेवल करके आया है, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और ये जो होगा ये हो गया हम लोगों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, और ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और डिस्टेंस को भी एस से ही लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर एरो नहीं देंगे, तो ये समझ जाइए कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस जो पाथ फॉलो कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसको बोल रहे हैं डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पॉइंट हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट का फाइनल पॉइंट हुआ। अब क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस का जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा? मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होगा? मीटर। क्यों? क्योंकि ये भी डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रेवलिंग कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर, और इसका भी यूनिट होगा मीटर। आप क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे करके कोई जा रहा है सेमी सर्कुलर पाथ पर, हाँ, ये ऐसे जा रहा है, ये O है, A से B तक चला गया, तो ये जो ट्रेवल किया, ये रेडियस है R, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस कितना के बराबर हो गया? डिस्टेंस कितने के बराबर हो गया? यहां से यहां तक सेमी सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी ये डिस्टेंस कितना के बराबर हो गया? पाई r। और डिस्प्लेसमेंट कितना के बराबर हो गया? ये हो गया हम लोगों का क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट। ये कितना के बराबर हो गया? r, और ये भी डिस्टेंस यहां से यहां तक r, ये भी r, तो r और r कितना हो गया? 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r और डिस्टेंस हो गया पाई r। अगर मान लीजिए ऐसे जा रहा होगा, अगर कोई आदमी ऐसे है और ऐसे चला गया, ये A से B पे आया और B से C पे चला गया, A से B पे और B से फिर C पे, तो ये वाला डिस्टेंस को P लिख देते हैं या X लिख देते हैं, और ये वाले को Y लिख देते हैं। तो डिस्टेंस कितना के बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो कितने के बराबर हो जाएगा? x प्लस वाई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना के बराबर हो जाएगा? अगर ये 90 डिग्री एंगल से बेंड किया हो तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और आप पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट ये हाइपोटेनस के जैसा है, ये कितना के बराबर हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक जाने में। वैसे ही अगर मान लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ रहता, अगर दिया रहता क्या, या ऐसे है और ये ऐसे है, ये ऐसे है, हाँ, ये ऐसे है, ये क्वार्टर सर्कल है, मतलब ये सर्कुलर पार्ट है, और यहां से यहां तक कोई आया है, यानी सर्कुलर पार्ट पे यहां से यहां तक जा रहा है। ये एंगल हो गया यहाँ पे कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो A से कहां पे चले गए? B पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर होगा? डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा? पहले डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस हो जाएगा हम लोगों को क्या? सेमी सर्कमफेरेंस, यानी सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाई 4, तो 2 पाई r बाई 4 इतना के बराबर हो जाएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला, तो डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितने के बराबर हो जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट अंडर, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख देंगे क्या चीज? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट AB इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं दिए हैं, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी रूट टू r की, यानी ये हो जाएगा √2 इंटू r के बराबर, इतना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें।